जय हिंद दोस्तों, मैथ फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बीपीएससी एईडीओ का 14 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जीएस सेक्शन से सवाल लेकर के आए हैं, उसका एनालिसिस करेंगे। ये जो हमारा क्लास से सीधे सीधे सवाल आए हैं उनके बारे में हम बताएंगे, सब सवाल का डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा क्लास अभी जो उर्दू बाज़ार भागलपुर में चल रहा है और ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी कुछ ही दिन पहले हम क्लास स्टार्ट किए हैं और इसमें से जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्लास या टेस्ट जो बच्चे से करवाते हैं उस टेस्ट से जो भी क्वेश्चन आया है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का क्या योगदान था उसके बारे में लिखा है। उसके बाद दिया है कथन, यहाँ उसका कारण दिया है और इसमें बोल रहा है कूट से पता कीजिए कि क्या उसमें सही जवाब है। तो पहला है कि चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। ये बात सही है कि इसका पहला जन आंदोलन था और ये चंपारण सत्याग्रह ये पहला जन आंदोलन था और ये बड़ा जन आंदोलन था। उसके बाद दिया गया है कारण में कि इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादक के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। तो ये भी कारण भी इसका सही दिया गया है। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था बिहार आने के लिए और ये नील की कृषि को लेकर के इसके समस्या को समाधान करना था। तो इसका ए और दो दोनों सही हो जाएगा और इसका आर और ए इसका सही व्याख्या करता है, ये भी इसका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 ईस्वी में अभिनव भारत का स्थापना किया गया था। तो ये विनायक दामोदर दास सावरकर के द्वारा, जिसको बीडी सावरकर बोलते हैं। तो इतना आगे पढ़ने का इसमें जरूरत नहीं था, सिर्फ बीडी सावरकर ने किस संस्था का स्थापना किया था और यहाँ ईस्वी भी दिया हुआ है 1904। तो ये अभिनव भारत की स्थापना किया था विनायक दामोदर दास सावरकर ने, बीडी सावरकर ने। इतना सा ही पढ़ने से हमारा आंसर निकल जा रहा था। आगे देखिए, यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। तो जो हम डीपीएसपी पढ़ाए, डीपीएसपी का अनुच्छेद आता है 36 से 51। डीपीएसपी ये आयरलैंड से लिया गया है। तो उसमें क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है इसको पढ़ के यहाँ कूट से आंसर पता करना है। तो इसमें देखिए, ये पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सही बात है कि पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत है। काम करने का भी अधिकार है, ये राज्य के संसाधन पर निर्भर करता है डीपीएसपी, और इसमें काम करने का भी अधिकार है। और बेरोजगारी स्थिति में सार्वजनिक सहायता, ये तीनों चीज़ डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बच्चों द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है, इसलिए पहले से भी टिक लगा हुआ है। जरूरी नहीं कि सब सही आंसर पे ही टिक लगा होगा, आगे अभी चेक कीजिए तब पता चलेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर रीट से सवाल है। रीट क्या होता है? जब किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाता है, रीट जारी किया जाता है। और मौलिक अधिकार का जो संरक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो रीट 5 प्रकार का होता है, रीट 5 प्रकार का, ये क्लास में इस पे डिस्कस किए हैं हम, इसको पूरा डिटेल में बताएं। रीट 5 प्रकार का होता है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। तो उसका यहाँ पर दिया हुआ है, इसके पर के इसके कोर्ट में आंसर बताना है। तो रीट क्षेत्राधिकार मूल अधिकार का एक रूप है, ये बात तो सही दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, जो अनुच्छेद 132 के तहत आता है। अनुच्छेद 132 में आता है क्या? हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का नहीं है, ये बात सही बता रहा है कि रीट जो है ये क्षेत्राधिकार का मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है, ये सही लिखा है यहाँ तक। फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार का नहीं, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है ये अलग से आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का आता है 132, उसमें लिखा गया है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा गया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों रीट जारी कर सकता है। तो हम बताया अभी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका जो होगा 1 और 2 दोनों सही है। इस तरह से सवाल आते हैं, सवाल देख के डरना नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसा सवाल आराम से बनेगा। आगे देखिए, यहाँ पर है पौधे में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस उत्तक के द्वारा किया जाता है। तो ये संजोग से हम कल अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं। तो इस टेस्ट यानी ये एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जब पढ़ा रहे थे कल, तो उसमें हम पढ़ाए थे कि जाइलम जो करता है जल और खनिज लवण का परिवहन करता है जाइलम,
और ये फ्लोएम का कार्य होता है कि पत्ती द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है फ्लोएम। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और ये डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे। तो डार्विन के साथ जो काम किया था, डार्विन जिन्होंने विकास का सिद्धांत दिया, नेचुरल हिस्ट्री जिसको नेचुरल साइंस बोलते हैं, तो ये रसेल जो है, रसेल, अल्फ्रेड रसेल और डार्विन, ये दोनों का समान कार्य था, दोनों साथ साथ ही काम पे आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसेल। ये नेचुरल साइंस से जुड़ा हुआ है डार्विन, इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में जो शामिल होता है तो उसका सभी वर्णक जो दिया हुआ है ये तो सब शामिल होता है, लेकिन यहाँ सवाल में लिखा है मुख्य रूप से कौन शामिल होता है प्रकाश संश्लेषण में। तो प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी दोनों पाया जाता है, लेकिन एक क्लोरोफिल ए जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है, और इनके सहायक में ये कैरोटीन और क्लोरोफिल बी सब जो होता है इनके सहायक में शामिल होता है। तो हमारा मुख्य वर्णक जो होता है क्लोरोफिल ए होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल किसने दिया, जिसको हम फ्लूइड मोजेक मॉडल लिखवाए थे सवाल में कि फ्लू मोजेक मॉडल जो दिया था, मॉडल दिया था, ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा क्या, ए नंबर राइट हो जाएगा, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ये सब सवाल हम लिखवाएं। अभी साइंस स्टार्ट किए हैं, बायोलॉजी चल रहा है हमारा 5 बजे से 6 बजे तक, और ज्योग्राफी चल रहा है 4 से 6। हमारा जो टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है उसमें से हम ये अभी लिखवाएँ हैं, अभी ज़्यादा नहीं, 4 दिन पहले हम नया बैच स्टार्ट किए हैं। ये अनुवांशिकी की, इसमें हम बताए थे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे में खोजा था। तो यहाँ पर देखिए ग्रेगर मेंडल इसका राइट हो जाएगा, अनुवांशिकी के जनक इसको कहा गया था, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ये इस तरह से भी सवाल आते हैं, ये जरूरी नहीं कि सब सवाल आसान था। 50% सवाल था जो सबसे बनने लायक सवाल था बीपीएससी एडीओ के पेपर में। उसके बाद टफ लेवल के भी कुछ सवाल थे, कुछ मॉडरेट लेवल के सवाल थे। तो इस तरह से सवाल पूछा गया था। ये प्राचीनतम पर्वत, ये पर्वत जो होता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत होता है, ये अरावली को कहा जाता है, ये भारत का सबसे प्राचीनतम। नवीन बलित बोलेगा तो हिमालय आता है, ये शिवालिक को पाद हिमालय कहा जाता है, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय से सवाल, ये बहुत इजी सवाल है, इसको आप लोग भी बराबर अक्सर देखते होंगे, इसको टेस्ट वगैरह में आते रहता है। उसके बाद 2022 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग जो दिया गया था, उसमें से मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था। तो उसमें यहाँ पर देखिए इस नाम से कोई मखाना होता ही नहीं है, दरभंगा मखाना, वैशाली मखाना, कुछ नहीं, एक के वो बस मिथिला मखाना होता है। और मखाना के उत्पादन में अपना बिहार जो है पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में आगे है मखाना के उत्पादन में। और ये मिथिला मखाना कहाँ कहाँ होता है, जैसे हमारा दरभंगा हो गया, मखाना बोर्ड की स्थापना पूर्णिया में कर रहा है। तो मखाना में सबसे आगे हमारा क्या है, ये बिहार आगे है, और उसमें से मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। आगे देखिए, आगे जो सवाल है, ये सवाल इसमें से बोला गया है कि इसको सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और इसमें दिया गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में सवाल है, अनुच्छेद 51 से। तो हम इसको क्लास में पूरा डिटेल में बताए थे, इसका ट्रिक के साथ हम इसको याद करवाए थे, 11 मौलिक कर्तव्य पूरा ट्रिक के साथ। तो हम बताए थे कि 51 के ए में तो है मौलिक कर्तव्य, जैसे 51 ए में अगर इधर अंदर जोड़ेगा ए तो उसको बोलते हैं सब क्लाउज, और ये क्लाउज है 51 का ए, और उसके अंदर जितना भी ये आर्टिकल है इसको सब क्लाउज बोलते हैं। तो जैसे हम बोले थे कि ये सी में होता है क्या हमारा, यानी अनुच्छेद 51 सी। तो 51 सी में आता है कि पहले ट्रिक पे हम क्या बताए थे कि ट्रिक में बताया था कि 51 के यानी के से हो जाएगा हमारा किड्स एजुकेशन, यानी बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहा होगा। तो यहाँ 0 से 6 वर्ष तक आता है हमारा, यानी 14 से 6 वर्ष, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करता है उसमें। उसके बाद फिर 51 ए का आई में आता है क्या, तो ये सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना है, ये आई में आता है। उसके बाद एफ में आता है एफ फॉर होता है फैंसी कल्चर। फैंसी कल्चर को हम कैसे पता करेंगे, यहाँ देखिए संस्कृति लिखा हुआ है, एफ फॉर फैंसी कल्चर, संस्कृति लिखा हुआ है।
तो इसको मिलाएंगे तो जैसे सी का हमारा यहाँ पर के दिया हुआ है तो के का 1 हो गया, यानी सी का 1। इसमें से पता करेंगे कि सी में 1 कहाँ है, तो सी में 1 यहाँ है और कहीं पर 1 नहीं है। अगर 1 2 भी पता है तो ये सवाल बन जाएगा, तो ये सब ऑप्शन हमारा कट जाएगा, 1 2 भी पता रहेगा तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे यहाँ 51 के सी में क्या कहा गया है, तो संप्रभुता और एकता अखंडता को बनाए रखना है, ये इसमें कहा गया है। तो ये अंदर से सवाल है। जैसे ए फॉर एंथम होता है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श का पालन करना, ये बी के अंतर्गत आता है, बी फॉर बापू। ए से आता है हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ये सब का सम्मान करना है, सम्मानित करना है, संविधान के आदर्श का पालन करना है। उसके बाद डीप में आता है डिफेंस, यानी कि भारत की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है। एफ फॉर फैंसी कल्चर, भारत की जो संस्कृति के बारे में बताया गया है, तो इसका हम ट्रिक पे लिखवाएं, इसको पूरा डिटेल में याद करवाएं, तो इसका आंसर राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये बच्चों वाले सवाल है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। ये जो भी एग्जाम में बैठा होगा, देखिए यहाँ पहले सही लगाया था कि 35 वर्ष होना चाहिए, कन्फ्यूजन में फिर 30 लगा दिया, इसीलिए बोलते हैं कभी कभी इजी सवाल भी एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा 35 वर्ष, यानी कि हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो आयु सीमा निर्धारित किया गया वो 35 वर्ष किया गया है। आगे देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के यहाँ जैसे हम पढ़ेंगे नौमा मंडल, यानी ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या चीज़ का वर्णन है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं। जैसे हमको यहाँ पर दिख गया सोम देवता, यानी कि सोम का वर्णन है 9वां। टोटल ऋग्वेद में 10 मंडल हुए, जिसमें से 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, तो इसका आंसर यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया हमारा सोम से संबंधित है, आगे पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। आगे यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है, तो ये अनुपम झील जो है हमारा, ये बिहार में स्थित है। अनुपम झील कहाँ पर है, तो बिहार में स्थित है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर विटामिन B12 के बारे में बताया गया है कि जिस विटामिन को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, और इसमें क्या पाया जाता है, तो इस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यहाँ पर लिखा है कोबाल्ट परमाणु, कोबाल्ट पाया जाता है। और ये कोरिन वलय विटामिन होता है। कैसा विटामिन होता है, तो कोरिन वलय। ये आपको एक्स्ट्रा लाइन मिलेगा एग्जाम में, ये आप पहले से जानते होंगे, कोबाल्ट धातु पाया जाता है ये भी जानते होंगे। ये कोरिन वलय आपको कन्फ्यूजन करेगा। तो जैसे हमको पता चला ए और बी सही है, तो केवल बी और सी इसको तो काट देंगे। केवल यहाँ पर ए और सी लिखा हुआ है, तो हमारा बी भी सही है, तो ये भी कट जाएगा। और केवल ए तो होगा ही नहीं, काहे कि हमको पता है कि कोबाल्ट धातु, तो इसको ऑप्शन के सहायता से भी हम लगा सकते थे कि सभी सत्य है, नहीं भी जान रहे थे एक लाइन, तो उससे भी हो जाता। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ, ये हम पूरा इसको अगर और आगे टफ बनाना रहता तो इसको इस तरह से लिखता, ऑप्शन 20 का ए 20 का बी, यानी कि या तो 1 2 3 इस तरह से करके लिखता, तो ये 20 के 3 में आता है, यानी कि स्वयं के खिलाफ ये गवाह देने के लिए यानी कि क्या किया गया, बाध्य नहीं किया गया, ये 20 में आता है, अनुच्छेद 20 में आता है। इसमें क्लाउज जोड़ा हुआ है 3, इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन पूरा आसान बना दिया तो ये सवाल आसान हो गया। उसके बाद देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद में यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही जो होगा ये अंग्रेजी भाषा में होगा। तो ऐसा जो बताया गया ये भाषा से संबंधित है, तो सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगा। ये 348 के तहत बताया गया है। अनुच्छेद 348 में यह कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो भाषा होगा, कार्यवाही भाषा अंग्रेजी भाषा होगा, ये 348 में बताया गया। आगे देखिए क्या कहता है, ये क्रांति से सवाल है। जरूरी नहीं कि आप सब क्रांति जानते होंगे तब सवाल सही होगा, आप डायरेक्ट मिलाना शुरू कीजिए। ये अभी टेस्ट में जब मरवारे ग्राउंड पे टेस्ट करवाते हैं ओपन टेस्ट, तो उस टेस्ट में हम दिए थे क्रांति, जैसे उसमें हम दिए थे काली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। ये टेस्ट अभी जो पिछले संडे को करवाए थे उसमें से ये क्वेश्चन दिया हुआ था। उसके बाद ये देखिए नीली क्रांति मछली से। जरूरी नहीं है हमको सबको मिलाना, जैसे 1 का हो गया 3, यहाँ 1 का 3 है, तो ये दोनों नहीं है, तो इसको पहले हम हटा देंगे तो हमारा टेंशन कुछ फ्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 का दिया हुआ है मछली, 2 का 4 यहाँ नहीं है, तो इसको काट देंगे तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है सबको मिलाना। ऐसे सफ़ेद क्रांति दूध से था, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से था हमारा, ये क्रांति से सवाल है। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है कि ये
करंट अफेयर का सवाल जो अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे, युद्ध अभ्यास, तो युद्ध अभ्यास से संबंधित सवाल है। बरून नौसेना, ये बरून युद्ध अभ्यास जो होता है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। ये बिल्कुल सामने सामने दिया हुआ है, एक का एक हो जाएगा। तो एक का एक देखिए कहाँ है, वही रहेगा हमारा और बाकी कट जाएगा। ये दोनों कट गया, दो को अभी बचा है। उसके बाद है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन जो होता है ये होता है जापान के बीच, जापान, भारत और जापान, 2 का 2 यहाँ सामने में है, 2 का 2 अभी आगे तक है। ये एक्यूबिरेन और एक था, ये जो दोनों होता है ये मालदीव के बीच होता है। तो भारत और मालदीव, ये करंट अफेयर के आप कोई भी मैगजीन पढ़ते होंगे तो उसमें ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये मालदीव यानी कि सी का सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सी का सी नहीं है तो हमारा ये ऑप्शन भी कट गया। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये करंट का सवाल है। यहाँ से देखिए क्या है, भारत में निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में है। तो मांडवी नदी पर गोवा में है दूध सागर जलप्रपात, मांडवी नदी पर दूध सागर। ये धुआंधार तो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। तो ये दूध सागर जलप्रपात है मांडवी नदी गोवा पर। ये पूरा थोड़ा आसान सवाल है। इसके बाद और कुछ सवाल जो है, ऐसा नहीं कि सब इसी पैटर्न पे सवाल है, कुछ सवाल ऐसा भी है जो बच्चों को पहली बार एग्जाम हॉल में ही मिला होगा। मॉडरेट है, टफ है और ये इजी सवाल है। और हम वो सवाल करवा रहे हैं जो हम बच्चों से प्रैक्टिस करवाते हैं अपने क्लासरूम में, टेस्ट में, और जो क्लास में पढ़ाते हैं या ओपन टेस्ट में हमारे ग्राउंड पे कराते हैं। तो उसमें से जो सवाल डायरेक्ट हूबहू आया है उसको हम देख रहे हैं। देखिए ये उत्सव है, त्यौहार है और राज्य है। इसको मैच द फॉलोइंग करके यहाँ पर कोर्ट में आंसर देना है। तो एक में दिया गया है क्या, मोयोको उत्सव। मोयोको उत्सव जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये उत्सव आपको नया देखने के लिए मिला होगा, सब लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये चापचारकूट उत्सव जो है, ये चापचारकूट यानी कूट से हो जाएगा हमारा मिजोरम। जैसे हम 2 का 3, 1 का 1 मिलाए तो 1 का 1 यहाँ नहीं था तो काट दिए। उसके बाद जैसे चापचारकूट पे आए तो चापचारकूट मिजोरम, 2 का सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 का सी कहाँ पर है, यहाँ नहीं है, नीचे में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ये ए हो जाएगा। उस संघाई आप लोग बचपन से पढ़ते और आ रहे होंगे कि संघाई कहाँ पर है, तो संघाई मणिपुर में। इस तरह से मैच द फॉलोइंग करके इसका कूट जो राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इस लेवल का भी सवाल आता है। उसके बाद देखिए ये पुरस्कार से सवाल है। ऐसा सवाल अभी इतना ज़्यादा हम सवाल नहीं करवाए हैं, लेकिन इस सवाल को लाने का मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, जो तैयारी करते हैं, तो आप इसमें से आप सबको सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे रेमन मैग्सेस को आपको पता है कि ये एशिया का बड़ा पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एशिया का सर्वोच्च सम्मान है क्या, रेमन मैग्सेस। जैसे 1 का 3 आया तो हमारा यहाँ काटना शुरू कर देंगे, 2 और बचा है। उसके बाद ये हमको नहीं पता है, ये दोनों के बारे में अगर नहीं पता है तो हम पुलित्जर पुरस्कार को तो जानते हैं, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में। एक आता है प्रित्जर, वो आर्किटेक्चर में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में। ये पुलित्जर है, ये पत्रकारिता में दिया जाता है। तो 2 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का 2 कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एगो। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आगे हमको मिलाने का जरूरत भी नहीं पड़ा, यहाँ से हम काटना जैसे शुरू करेंगे तो ये सवाल सोल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है, ये भारतमाला परियोजना है। भारतमाला परियोजना में जो बड़े बड़े महानगर को जोड़ा गया है तो उसका लंबाई पूछा गया, ये बेसिक सवाल है। ये यानी कि 34,800 किलोमीटर है। 34,800 किलोमीटर इसका लंबाई है, 34,800 किलोमीटर। ये आप कहीं से भी इसको बेसिक में, और ये अच्छा लेवल का सवाल है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। इसको जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि दिल्ली में जब हुआ था क्या, सत्ता में लौटे थे कौन, भारतीय जनता पार्टी। तो ये पूछ दिया है कि कितना वर्ष के बाद लौटा था, तो ये 27 वर्ष के बाद लौटा था। यहाँ से अभी क्या सवाल आप लोग के एग्जाम में बन सकता है, दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री जो बनी है अभी रेखा गुप्ता जी, ये कितने नंबर के मुख्यमंत्री है, महिला में कितने नंबर के हैं। तो इससे पहले 3 महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में बन चुकी है। पहला सुषमा स्वराज, उसके बाद शीला दीक्षित, बीच में अतिशी बनी थी, और उसके बाद बना है कौन, अभी रेखा गुप्ता जी। तो ये चारों महिला का नाम ध्यान रखेंगे, पहला पूछ सकता है या अभी वाला वर्तमान वाला का नंबर पूछ सकता है। इस तरह से भी सवाल आता है। और बाकी इसको याद रखना है कि किस पार्टी को कितना सीट आया, कौन ज़्यादा ट्रेंडिंग सीट था, वहाँ से सवाल आता है इस तरह का। आगे देखिए क्या कहता है। तो हमारा जो स्लाइड था यहाँ तक था, हम लोग इतना सवाल लेकर के आए थे जो हमारे क्लास से बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। तो उसमें से हमारा ये लगभग 30 सवाल हमारा
क्लास से ही आया था, जो हम प्रैक्टिस सेट में बच्चों को सेट कराते हैं यहाँ पे। तो आप लोग इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बाकी हम किसी वीडियो में लेके के आएंगे उसका पूरा सोल्यूशन। जैसे हम हिस्ट्री अभी स्टार्ट नहीं किए हैं और भी कुछ नहीं किए हैं स्टार्ट, जैसे हमारा पॉलिटिकल चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, बायोलॉजी चल रहा है। आप इस बैच में आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट बैच हमारा चल रहा है शाम 4 बजे से 6 बजे, लगातार 2 घंटा 2 सब्जेक्ट का। और फाउंडेशन बैच सुबह 9 बजे से चल रहा है हमारा 11:30 बजे तक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।